जय श्री राम, जय श्री सीताराम। केकय सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत बेओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहे न सकै शारद अहिराजा। केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कर सकते हैं। अवधपुरी सोहए भांति, प्रभु मिलन आई जनुराती। देखी भानु जन मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन कर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़े अबीर मनहु अरुणारी। मंदिर मन समूह जनु तारा, नृप ग्रह कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मड़ियों के समूह हैं वे मानो तारागढ़ हैं। राजा महल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुन अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखे पतंग भुलाना, एक मास तय जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। वह कौतुक देकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जान कोई। रथ समेत रवि थाके, निशा कवन विधि होय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मन चले करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहो निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मत तोरी। काक भूषण संग हम दो, मनुज रूप जान है नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसीलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ। सुनो, काकभूषणी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीतिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पेशोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की शुद्धि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता था जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जहे मन भावा।
गजरथ तुरग हेम को हीरा, दीन्हीन पुनाना बिध चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन के जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौएं, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सभिन्न के, जहाँ तहाँ देह आशीष। सकल तनय चिर जीवहूँ, तुलसीदास के ईश। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र, चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जाने ओ दिन और राति। नामकरण कर अवसरु जानी, भूप बोले पठए मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करि पूजा भूपते अश भाषा, धरय नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमते अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हैं वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृव तव सुतचारी। मुनि धन जन सरवस शिव प्राण, बाल केले रस ते सुख मान। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारे पुत्र वेद के तत्व साक्षात परमात्मा पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम वश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारे हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई,
प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है वैसी ही प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरकहे छबे जननी त्रन तोरी। चार्यौ शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीठ न लग जाए। यूं तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हाशा। कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु दुलारे कहे प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालन में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोट छब श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नघ ज्योति, कमन दलन बैठे जनुमोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेख कुलेश ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुन सुने मुने मन मोहे। कट किंकनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जाने जहि देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नुपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभारूरी। और मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं, हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबु कांठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छबि छाई। दुई दुई दशन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला, 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर दतुलियां हैं, लाल लाल
ओठ हैं, नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, चिक्कन कच कुंच ते गबुआरे, बहु प्रकार रचे मातु सवारे। सुंदर कान, बहुत ही सुंदर गाल, मधुर तूतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत छंगुलिया तनु पहिराई, जानो पाने बेचरने मोहि भाई, रूप सकहे नहीं कहे ऋतुशेषा, सो जाने सपने हो जही देखा। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जीवी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जो सुख के पूज्य, मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। एह विध राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन्ह सुखदाता, जिन रघुनाथ चरण रतिमानी, तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान के उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर जो कोरी, कवन सकै भव बंधन छोरी, जीव चराचर बश के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रकुटि विलास न चावहि ताहि, अस प्रभु छाड़े भजै कहु काहि, मन क्रम बचन छाड़े चतुराई, भजत कृपा करे हहि रघुराई। भगवान उस माया को बाहों के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। एह विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासिन सुख दीना, ले उछंग कबहु कहल रावे, कबहु पालने घाले झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती हैं और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थीं। प्रेम मगन कौशल्या निश दिन जात न जान, सुत स्नेह बश माता बाल चरित कर गान। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। प्रेम में मगन कौशल्या जी
रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश वह माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार पल ना पौड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवान, पूजा हेत कीन स्नान। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पोड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा ने वेद चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, बहुरे मातु तहवा चले आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते हुए देखा। गी जननी से पहे भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता, बहुरे आए देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था। यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। इहाँ उहाँ दुए बालक देखा, मति भ्रम मोर के आन विशेषा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हस दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगिनत रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान शुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्म, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विध गाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी, देखा जीव न चावहि जाही, देखी भगत जो छोड़हि ताहि। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूंद चरण ने शिवनावा, विस्मयवंत देख महतारी, भई बहुरे शेष रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंदकर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर घर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए।
स्तुति करे न जाए भयमान, जगत पिता मैं श्रुत कर जाना। हरि जननी बहु विदेश मुझाई, यह जन कतहु कह से सुन माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वह डर गई। मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अब जन कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोर। सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। सियापति रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम।